पड़ोसी मुल्क नेपाल में जब क्रांति शुरू हुई और वहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ, वो भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन, तो उसकी आंच केवल नेपालियों पर ही नहीं बल्कि भारतीयों पर भी आई है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है। चिराग, पड़ोसी देश नेपाल में जिस तरह का हड़कंप मचा हुआ है, आंदोलन की आड़ में बहुत हिंसा वहाँ हुई है, उस हिंसा की आग में जलने वाले केवल नेपाली ही नहीं, अब भारतीय भी उस आग में जल रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी खबर आई है कि एक महिला जो थी, भारतीय महिला, वो एक होटल में वहाँ ठहरे हुए थी अपने पति के साथ, और वहाँ पर जब आंदोलनकारी जो तथाकथित वहाँ के हैं, वो दंगाई जिन्हें कहें हम, उन्होंने उस होटल में आग लगा दी। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो भारतीय दंपति थे, वो जान बचाने के लिए कमरे की जो खिड़की थी होटल की, उससे वो नीचे कूद गए। उसका नतीजा ये हुआ कि उस महिला की दर्दनाक मौत हो गई और उसका जो पति है वो बच गया। हालांकि पूरा मामला क्या है, अब क्यों वहाँ पे इस तरह की खबरें आ रही हैं अब कि नेपाल के जो लोग हैं वो भारतीयों को निशाना बना रहे हैं। वहाँ पे इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, वहाँ की भारतीय मीडिया को भी उन्होंने निशाना बनाया। तो भारतीय महिला की, पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, वो महिला कौन थी जिसकी मौत हुई है, और फिर कितने लोग अभी तक मारे गए हैं और अभी क्या हालात है। देखिए, गाज़ियाबाद की ये महिला रहने वाली है जिसका नाम राजेश गोला है। इनके पति और ये गए हुए थे नेपाल। वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर के इन्होंने दर्शन किए थे। उसके बाद एक होटल में स्टे कर रखा था, 5 स्टार होटल था, जहाँ पर उपद्रवियों ने आग लगा दी थी। तो बचने के लिए इन्होंने वहाँ से छलांग लगाई। हालांकि जब छलांग लगाई तो नीचे गद्दे थे, तो ये वैसे इनको चोट नहीं लगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शॉक की वजह से इनकी डेथ हो गई। इस तरह की जो घटना, अब इनके बॉडी को भी भारत ले आया जा चुका है। ये पहली भारतीय महिला है जिनकी मौत हुई है अभी नेपाल में। अब तक ये पता चला 51 लोगों की, इसमें जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जो आंदोलन वहाँ जनरेशन चल रहा जेड है, का, जनरेशन जी का जिसको बोल रहे हैं, जेन जेन जी जिसको बोला जा रहा है, और 51 लोग इसमें अब तक मारे जा चुके हैं, आप सोचिए, और हज़ारों लोग घायल हैं। हमने बहुत फुटेज देखी इस तरह की, जिसमें संसद भवन से लेकर वहाँ के, और पीएम हाउस तक, और सब से तमाम लेकर जो होटल से सरकारी लेकर, संस्थान, और कई होटल, तो ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसमें दुकानें, पूर्व बाजार, पीएम की पत्नी की भी हत्या हत्या कर दी गई। और आप सोचिए, कई जगह तो ऐसी आई कि वहाँ लोग फंस गए, पूर्व पीएम फंस गए वहाँ पर, और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे, लोगों ने बचाया। लेकिन कई जगह रील्स बना रहे थे जेनजीज, कई जगह देखा हमने भारतीय मीडिया के साथ बदसलूकी कर रहे थे। तो अब सुशीला कार्की को शायद पीएम बना दे वहाँ, कार्यवाहक, हाँ, इनका अंतरिम कहना है सरकार। कि जेनजीज की जो डिमांड थी वो ये थी कि भाई जो नेपो किड्स हैं, वो जो वो अय्याशी करते हैं उससे खफा थे, भ्रष्टाचार से दुखी थे, प्लस वहाँ पर जो हालात पैदा हुए पिछले कुछ समय में, उसको लेकर ये इतना उग्र प्रदर्शन हुआ, अब जिसमें सब स्वाहा हो गया। देखिए, एक सभ्य समाज में इस तरह के प्रोटेस्ट की कल्पना नहीं की जा सकती, और जिस तरह से ये हुआ, ये बेहद हॉरिफाइड इसको कहा जा सकता है, डरावना था ये। हाँ, और मतलब ऐसा था कि वो जो आंदोलनकारी हैं, वो, उनका कहना है कि वो देश के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ की जनता के लिए, लेकिन वो तो जनता को ही निशाना बना जनता रहे को हैं। निशाना बना रहे, वहाँ पे जनता को पब्लिक मार रहे हैं। प्रॉपर्टीज, दुकान, बाजार सब लूट लिया गया, सारी भाई चीजें वो उन्होंने लूट ली। वहाँ ये कहते हैं कि शायद लोग ऐसे या सरकार ऐसे समझे नहीं, उनको धमाकों की ज़रूरत होगी, जब धमाका होगा तब समझ में आएगा उनको। तो ये वही हुआ है कि वहाँ जेनजीज निकल गए और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर लूट खसोट है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नेपो किड्स जो है उनको प्रमोट किया जाता है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं उनको बिना कुछ मेहनत किए सब कुछ मिल रहा है। तो इस बात का इतना गुस्सा कि आप देखिए कि वहाँ कई हमने देखा रील्स बन रही हैं। तो इसको देखिए, हिंसा की तो कोई जगह नहीं है, और हिंसा को जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कोई भी आप हिंसा, किसी भी तरह की और हिंसा हो। इससे आप सोचिए 5 सालों में अफगानिस्तान से लेकर पिछले 5 अगर देशों की बात करें, भारत के पड़ोसी जो मुल्क है, अफगानिस्तान से लेकर, पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका, इसके बाद यहाँ ये देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रेंड कोई बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये कोई तरीका नहीं है किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने का और उसके बाद मूवमेंट को चलाने का। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तो बच्चे हैं, ये जो हरकतें कर रहे हैं, इनको क्या पता देश कैसे चलता है, ये तो बड़ी बड़ी बातें, कोई जिम्मेदारी है नहीं इनके ऊपर।
बहुत तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, हमें मुद्दा हो सकता है उनका सही हो, लेकिन जो तरीका था वो शायद ठीक वो नहीं। गलत था, बिल्कुल सही इसमें बात है। इतने लोग, मासूम लोग आप उस निशाना देश का बनाए। आंतरिक मामला है, चलिए उस पे हम कोई टिप्पणी भी नहीं करते, लेकिन जिस तरह से वो भारतीयों को निशाना बना रहे हैं या जो भारतीय टूरिस्ट हैं उनको दौड़ा रहे हैं, आप सोचिए, ये कैदी भाग बेहद। गए वहाँ से। हाँ, कैदी कैदियों का भाग देखिए गए, आप वो कितना आकर जोर यहाँ से। भारतीय सीमा मैं में इस उनको सवाल पे पकड़ा आने जा वाला रहा था है, चिराग, उनको बिल्कुल। पकड़ा जा रहा है भारतीय सीमा में। तो मतलब ये किस तरह का आंदोलन है? ये आंदोलन तो, आंदोलन में आपने आपने क्या सोचा था आंदोलन करने से अभी तक पहले? करीब 100 के करीब जो हैं कैदी जो वहाँ की जेलों से भागे हैं, वो भारतीय बॉर्डर पर पकड़े गए हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से लगे तमाम राज्यों की जो सीमा है, जो बिना बाढ़ की सीमा है, उस पर कोई फेंसिंग नहीं है, कोई बाढ़ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एसएसबी जो है वो पेट्रोलिंग करती है, गश्त करती है। तो ये दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी तक करीब 100 के करीब, 100 के आसपास के करीब जो हैं वो लोग पकड़े गए हैं नेपाल से, जो कि भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठ करना चाहते थे। और जांच में ये पता चला कि वो लोग हैं जो नेपाल की जेलों को तोड़ करके, जेल ब्रेक करके वहाँ से भागे हैं। और इसीलिए एसएसबी ने, जो सीमा सुरक्षा प्रहरी हैं, जो सीमा सुरक्षा बल है, उन्होंने जो सीमा है नेपाल के साथ लगी हुई, वहाँ पर गश्त भी बढ़ा दी है। कई बटालियंस वहाँ पर एक्स्ट्रा तैनात की गई हैं ताकि इस तरह के तत्वों को पकड़ा जा सके। जी चिराग। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि दिल्ली काठमांडू जो बस है वो भी नेपाल में फंसी हुई है, बिल्कुल। और वहीं अयोध्या के 8 यात्री हिल्सा में अटके हुए हैं। मतलब कई ऐसे भारतीय हैं जो अभी अटके हुए हैं नेपाल में। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कल को उनको कुछ हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये जो भारतीय महिला की जिनकी मौत हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप अपने देश का, आपका मामला है, आप अपने देश में निपटो, हमारे नागरिकों को क्यों निशाना बना बिल्कुल रहे हो? सही बात है। पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग वहाँ बेचारे घूमने गए, इस पर्पज से गए कि वो टूरिस्ट के तौर पे गए टूरिस्ट थे, के तौर पर गए, और नेपाल ये को हालात एक्सप्लोर पैदा हो करने गए। गए। हाँ, वहाँ सरकार के बस का तो कुछ नहीं है, जो समझ में आ रहा है। वहाँ सेना जो है वो भी मुझे लग रहा है कि इनके आगे घुटने टेक दी, जेनजीस के आगे, क्योंकि वहाँ बातचीत का दौर चल रहा है। अब वहाँ संसद भंग करने की वो बात कह रहे हैं, वो तमाम बातें कह रहे हैं। इलीगल डिमांड्स मैं तो कहूँगा इसको, वो बोल रहे हैं, बहुत सारी इलीगल डिमांड्स हैं। लेकिन जो लोगों को निशाना बनाया जा बिल्कुल रहा है, विदेशी नागरिकों के साथ जो हो रहा पब्लिक है, प्रॉपर्टी को बिल्कुल निशाना बनाया जा रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को निशाना बनाया जा रहा है। अब देखिए, होटल जला दिया। होटल जलाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितने कितने लोग वहाँ फंसे होंगे, फंसे कितने लोग होंगे, वहाँ प्लस स्टे कर वो रहे होंगे। कितनी पैसों में वो बना होगा होटल। आप इकोनॉमी को तो खराब कर रहे हैं, एक तरह से कहा जाए, खर्चा बढ़ा रहे हैं आप। तो ये कौन सा तरीका हुआ? और जिस तरह से वहाँ पर ये संभव हो पाया, ये तो नाकामी सरकार की भी रही, सेना की भी रही, कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। और ये इतने वास्ट लेवल पर कैसे शुरू हो गया? इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी जो पहले से चली आ रही थी, जिसकी सरकार को भनक तक नहीं लगी, जिसकी इंटेलिजेंस तक नहीं थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि अचानक सड़कों पर सारे जेनजी उतर आएंगे और वो इस तरह की बातें करेंगे। बिल्कुल सही बात है। चिराग, मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से क्या स्टेप लिए गए हैं? भारत ने अभी क्या किया है कि जो अपने भारतीय हमारे नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है? भारत सरकार क्या कर रही है? कुछ जानकारी है इस बारे में? देखिए, भारत सरकार ने एक तो जितने भी लोग वहाँ फंसे हैं, जो जानकारी भारत सरकार को मिल पा रही है, सरकार से वहाँ कहा है, जो अभी इंटरिम वहाँ सेना से कहा है कि इनको यहाँ भेजिए, इनका कोई रोल नहीं है, आपके देश का आंतरिक मामला है, हमारे नागरिकों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। उनका साफ साफ भारत का ही कहना है। इसमें आप बता दूं, कई भारतीय सोनाली और पानी टंकी जैसे बॉर्डर से भी वापस आ रहे हैं, कई सारे आ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय वॉलीबॉल टीम को भारतीय दूतावास ने बचा लिया है, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। मेंबर उपासना गिल की वीडियो अपील वायरल हुई थी। यानी आप सोचिए, एसएसबी ने नेपाल की जेलों से भागे 67 कैदियों को पकड़ा। हाँ, वही मैंने अभी ये बताइए कि करीब वो 100 संख्या हो गई है। ये कैदी जो हैं ये भाग रहे हैं, और उसमें दूसरे देशों के कैदी भी शामिल हैं जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा गया जो नेपाल से भाग करके, जेल से छूट, वहां से भाग करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। भारत ने विशेष उड़ानों से नागरिकों को निकालना शुरू किया। आंध्र प्रदेश के 140 लोगों को सुरक्षित लौटाया गया है। तो ये कुछ खबरें तो आ रही हैं, लेकिन सवाल यही है ना कि एक भी नागरिक अगर हमारा वहाँ मरता है तो ये एक तरह से कहा जाए कि हमारे ऊपर एक हमला है, सीधा सीधा। बिल्कुल। महिला को आप सोचिए, उनकी डेथ हो गई, गाजियाबाद की महिला की। अभी 140 लोगों को निकाला है। अभी भी कई लोग हैं जो भारतीय वहाँ फंसे हुए, बिल्कुल तो फंसे, बहुत बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। कहने का मतलब है सरकार की जिम्मेदारी बनती है, भारत सरकार की भी और उनकी भी, कि वो सकुशल उनको वापस दें। ऐसा ना हो कि वहाँ उनके साथ कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की वहाँ हरकतें देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में, 5 से 6 दिनों में, आप सोचिए आंदोलन चल रहा है। अब तो कर्फ्यू में ढील दी गई है, दो टाइम कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। लेकिन ये सभ्य समाज में इस तरह के प्रोटेस्ट की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और ये जो हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार है, ये है, वो है। आप
उसकी आड़ में आप ये करेंगे कि आप आगजनी करेंगे, आप आगजनी करेंगे मतलब। नहीं, हालात बेहद चिंताजनक है नेपाल में इस वक्त, और लगातार जो भारत सरकार है वो भी नेपाल पर नज़र बनाए हुए है। हमारे जो नागरिक वहाँ फंसे हैं उनको निकालने के लिए चिराग जैसे बता रहे हैं कि कोशिशें जारी हैं, और वहाँ जो अंतरिम सरकार बनने जा रही है उन लोगों से भी वहाँ की सेना से भी भारत ने कहा है कि वो जो हमारे नागरिक हैं उनको सुरक्षित भारत को वापस लौटाएं। होटल इंडस्ट्री को करीब 16 अरब रुपए का नुकसान हो गया, आप सोचिए। अब नेपाल की जो मुख्य पीछे जो चला वहाँ गया की इससे। जो आय है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो टूरिज्म से आता है। भारत के ही तमाम हजारों लोग जो हैं हर साल, लाखों लोग जो हैं काठमांडू घूमने के लिए जाते हैं, आसपास के वहाँ के जिलों में घूमने जाते हैं। लेकिन अगर और इस तरह आपको की बता चीजें दूं कि होंगी, नेपाल की जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर टूरिज्म पर ही बेस्ड है। बिल्कुल मैं वही अब कह रहा आप हूँ, देखिए इस घटना के बाद नेपाल कितना पीछे चला गया। बिल्कुल पीछे आएगा। ये सोचने वाली बात है ना कि इस तरह से तो उन्होंने कर दिया कि आपने एक कोई गारंटी है जो अब सरकार आएगी वो ठीक आएगी। और आप कौन होते हैं भ्रष्टाचार को लेकर इस हिंसक आंदोलन करने वाले? आंदोलन आप कर सकते हैं, हिंसक आंदोलन लोगों की जान लेने का कोई अधिकार नहीं, किसी भी आंदोलन के लोग हों, कोई भी आंदोलनकारी हो, पर वो इस तरह से नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के चिराग बता रहे थे किस तरह से नेपाल में जो हिंसा हुई है उसका शिकार अब भारतीय भी बने हैं। अभी भी कई भारतीय वहाँ पर नेपाल में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत सरकार ने वहाँ की सेना और जो अंतरिम सरकार बनने जा रही है उन लोगों से भी संपर्क किया है, उनसे कहा है कि हमारे नागरिकों को सकुशल वापस भारत भेज दें। इस खबर पर लगातार हम नज़र बनाए रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर